बुद्धस्तान मंत्रार्थ भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नोत्याप्यन्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस देह में आत्मा स्वतंत्र रूप से स्थित है। इसका कारण यह है कि उपदेष्टा साक्षी स्वरूप है, वो सिर्फ देखता है, कुछ करता नहीं। वह अनुमंता है, अर्थात शंकर कहते हैं कि देह और इंद्रियों में व्यापारों में स्वयं किसी प्रकार से व्यापृत न होकर भी आपातः अनुकूल अनुकूल भाव से व्यापृत होकर प्रतीत होता है, अथवा अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त देह और इंद्रियों का कभी भी निवारण न करने के कारण ही आत्मा को अनुमंता कहते हैं। वह भरता है, अपनी सत्ता के सिवा देहेंद्रिय आदि की सत्ता का स्फुरन नहीं हो सकता। चैतन्य में आत्मा के चैतन्य आभास से ही वे बड़े इंद्रिय वर्ग आत्मा के व्यवहारिक योग को सिद्ध करते हैं। देहेंद्रिय आदि देह ही चैतन्य में होने के कारण वह इसका भरता है, वह भोगता है। आत्मा के सिवा किसी वस्तु का कुछ अनुभव नहीं हो सकता। ये वस्तुएं बुद्धि में अति स्थित होकर आत्मा के काम का विषय करते हैं। वह यह बुद्धि का प्रतिद्वेषी है। इसका निजी कोई जीव भोग नहीं होता, तथापि वह प्रकृति को मेरा कहकर अभिमान करता है। इसी कारण उसकी प्रकृतिस्थ विषयों का भोक्ता कहा जाता है। वह महेश्वर है, अर्थात महान और ईश्वर है। वह सबके आत्मा का आत्मा है और सबसे स्वतंत्र है, अतएव वह महेश्वर है। वह परमात्मा है। वह आत्मा देह अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त पुरुष है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। यही मूल तत्व जब जीवों का कारण है। नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार के नाम वाले जल में जैसे चंद्र का प्रतिबिंब पृथक पृथक पड़ता है, परंतु चंद्र केवल एक है, वैसे ही नाना प्रकार के शरीरों में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, इन समस्त प्रतिबिंबों का जो बिंब स्वरूप है वही परमात्मा है। उसको महेश्वर कहते हैं। मूलाधार से ब्रह्म रंग पर्यंत की अस्थिर रखने का नाम है पूजा। यह स्थिरावस्था में ही क्रिया की परावस्था है, तथा तथा इस अस्थिति स्वरूप को ही विष्णु कहते हैं। वह सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह न हो, इसलिए वह महेश्वर है। वही गुरु है। इस शरीर का रूप है, इस शरीर का रूप है अहंकार। कूटस्थ की इच्छा होने से बिंदु स्वरूप में प्रवृत्ति में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। इस शरीर के भीतर
ओंकार ध्वनि स्वरूप नाद सदा हुआ करता है। उस नाद के परे बिंदु है और उसके उसमें दृष्टि, उस बिंदु में दृष्टि करने पर वो दिख पड़ता है और बिंदु के अस्थिर होते ही ब्रह्ममय प्रकाशित होता है। इस शरीर में क्रिया करते करते मन का अन्य स्वरूप अंतरात्मा गुरु प्रकट होते हैं। क्रिया करते करते मेरुदंड में वृक्षाकार अस्थित शक्ति की जब हृदय में अस्थित होती है और वह अस्थिर पद प्राप्त करते हैं। इस मूलाधार स्थित शक्ति में ही शरीर को पकड़कर अस्थिर रखता है। हृदय में अस्थिर होने पर भी वह शक्ति वृषा भवंतु के समान हृदय में गमनागमन करती है। तब देवता नाम हंस होता है। अस्थिर बिंदु पर जब भ्रूमध्य में आती है और किंतु दिख पड़ता है जो उसका नाम रूप होता है, यही कुटस्थ रूप है। परंतु क्रिया की परावस्था में जो रूप है वह ब्रह्म निरंजन का रूप है, वही अरूप का रूप है। क्रिया की परावस्था में मैं ही सब है, ऐसा होने पर परब्रह्म का दर्शन होता है। यही यही अव्यक्त पद है, यही परात्पर पद है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इस अवस्था को उदय होने पर जीव सदैव निरामय होता है। यह ब्रह्म ही सबके धारण पोषण करते हैं। कहीं जीव है और यही जीव है और जीव के कर्म रूप में वही फल प्रदान करते हैं। तथा जीव रूप में उसका भोग करते हैं। अतएव जीव को मैं करता हूं कहकर कर्ता बन बैठा है, यह नितांत ही हास्यास्पद है। इसी के लिए प्राणपन से प्रयत्न करना चाहिए। स्वरूपावस्था प्राप्त होने पर ही समझ में आ जाएगा कि जगत क्या है और जगन्नाथ क्या है। प्राण के चंचल होने पर मन बहिर्मुख होता है, तभी दर्शन होता है, अर्थात जान पड़ता है मानो से भी चंचल है। जब प्राण अस्थिर होता है तो सब कुछ है, तब हंस भी चंचल नहीं जान पड़ता। यानी अस्थिर सभी अचल का अचल रहते हैं। अचल अवस्था जिसके प्रभाव से अचल होती है वही स्वतंत्र है, वही जगन्नाथ है। क्रिया की परावस्था में इसका बोध नहीं होता, परावस्था में उसका अनुभव होता है। इसलिए इसको अव्यक्त पद कहते हैं। यह ध्यान पद है। क्रिया की परावस्था में जो योग निद्रा में मग्न रहते हैं उसको ध्यान जनित स्थिति प्राप्त होती है। यह सुसुप्ति स्थान में खुले रहते रहते वह जिस भी ब्रह्म स्वरूप होकर एक हो जाते हैं। इसके बाद प्रज्ञान पद अवस्था प्रकाशित होता है, अर्थात अस्थायी भाव, बहुत देर तक अस्थायी और अस्थायी रहता है। अधिक काल अस्थायी घंटा भाव सुनने पर एक ध्वनि सुनाई देता है, अर्थात अस्थिर भाव करके ब्रह्मानंद स्वरूप होकर केवल
आनंद भूति प्राप्त होती है। इस प्रकार आनंद स्वरूप सुख मोह में साधक प्राप्त होकर तृतीय अवस्था प्राप्त करते हैं, अर्थात हृदय ग्रंथि को भेद कर सर्वं ब्रह्ममय जगत है इसका बोध होता है। यहाँ मनोभूमि और इंद्रिय वृत्ति काल में तीव्र हो जाती है। कहा श्रद्धा के साथ विषय होने पर परमात्मा में स्थिति होती है। इसी का नाम संध्या या स्वतंत्र है। जो 1728 बार प्राणायाम करने पर समझ में आता है। इस प्रकार अवरुद्ध करने का अभ्यास थोड़ा होने पर अवस्था होती है। इसमें कोई टाइम क्लेश नहीं रहता तथा वे मिलने पर सब सुखों में मिल सकते हैं। यही एक दंडी को अवस्था है। जब जब सर्वस्व कूटस्थ में रहता है, जब सर्वस्व सुषुम्ना में रहता है और एक दंडी होती है और ऐसे वंग समस्त ब्रह्म में, तब समस्त ब्रह्म में जान पड़ता है। विषयों में रहकर भी जो मन में ब्रह्म को पाते हैं वही ऋषि हैं। शुद्ध स्वरूप कुटस्थ हैं। आदि सूर्य के कारण प्रकाश होता है। इसकी अपेक्षा भी मिलन होता है। वहां अनेक देवता रहते हैं। इस दुरात्मा के भीतर उत्तम पुरुष रहते हैं, जिसके भीतर समस्त विश्व ब्रह्मांड हैं। क्रिया करने पर दिख पड़ता है और समझ में आता है। वही इच्छा है, वही शरीर में के कारण अनेक नाम ग्रहण करता है। वह सर्वत्र रहने के कारण विष्णु है और ऐश्वर्यवान होने के कारण भगवान है तथा समस्त निर्मल होने के कारण शिव हैं। वह परम है, परंतु बिना क्रिया करके क्रिया की परावस्था में अपने आप जो रहते हैं, कारण वह परम है। वह सबो रस का रस है, क्योंकि वहां जो रहता है वह सर्वज्ञ होता है। यह धैर्य, यह सर्व व्यापक है, अतएव महत है। वह क्रिया की परावस्था में महादेव है। वह हृदय में रहने पर सब भावों में आता है और किसी के बस नहीं रहता। इसलिए वह ईश्वर है। वह ब्रह्मा है, अर्थात इच्छा दृश्य है। ये हुआ है इसीलिए भूत है। समस्त जीव विष्णु, ये हुआ है इसलिए भूत है। यह क्षेत्र अथवा शरीर को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ है। वह ब्रह्मा, हर इंद्र, समस्त शरीर विष्णु से अखिल में जगत और जीव का पालन कर रहा है। वह वह पोषण करता है, इसलिए प्रजापति है। जब वह प्रजापति और अक्षत करता है तो लोग व्यर्थ में जीवन की चिंता के लिए भरे जा रहे हैं। क्रिया की परावस्था में वह केवल है। इस देह पूरी में शयन करने के कारण वह पुरुष है। इसी का भजन किया जाता है। यही वह यज्ञ है।
क्रिया की परावस्था में भ्रांति इच्छा प्राप्त होती है, इसीलिए वह शांत है, इसके भीतर और कुछ नहीं है, इसीलिए वह अद्वितीय है। प्राण निश्चय ही अग्नि है, यह हिरण्य वेष्टित है, इसीलिए यह हिरण्यगर्भ है। यह ज्ञान ही चिर स्तंभर है, इसका कोई नहीं, अर्थात परंतु यह सब कुछ कर रहा है। वह प्राप्त ही चिरंभर है, उसका कोई नहीं है। देवता परंतु सब कुछ कर रहा है और खा रहा है, इसलिए सुनना, भजन करना समस्त प्राण के ही कर्म है। प्राप्त प्राप्त ही साक्ष्य है, प्राण ही परमात्मा का योग भाव है। इस भाव की साधना के द्वारा प्राण और मन अस्थिर होने पर इस देह के भीतर तथा देह के स्वतंत्र की उत्तम पुरुष है, यह दिख पड़ता है। वही अंतर्यामी है, वही भूतादि भूत हैं, परमात्मा है। रामायण आज बहुत में इसी सप्ताह में करेंगे हम ऑपरेशन, इसी सप्ताह में ऑपरेशन करेंगे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पविस्तारं राम सकलापदां अभिरामस्य लोकानां राममेरं तं भजे। श्रीरामायणं येन रामकथार्थं समाहितपरार्थं तं वाल्मीकिं मधुपङ्कजं स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं तरन्तं अमृतारं तं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुभद्र अजिर बिहारी। शुभ दिवस बीते यही भांति जात न जानहि दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठवै मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा धरहि नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद की समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपकी सबसे बड़ी पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई
ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तैरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों की धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिय बिहारी। धरे नाम सुर हृदय विचारी, वेद तत्र नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के त्वत् साक्षात परमात्मा भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हितम पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारहु शील रूप गुण धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दो ढीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों की धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कबहु क उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारी ललना ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजनो, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बसो, कौशल्या के गोद। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिय बिहारी। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब रामायण का कुछ सफाई हम लोग पढ़े। लागे पखारन पाव पंकज,
प्रेम बस पुल का बलि नवनगर गान निशान जय धुनि उमंग चहुदिशि चल जे पद सरोज मनोज अति हरिउर सदैव विराजति जे सुकृत सुमिरत विमलता बस सकल कलिमल भाई जे परसि मुनि बनिता गति पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर वरण करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे सोई जे पद पखारस भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। अब नित्य कृत निकालिए 117 पेज। एक 117 पेज मधुराष्टक। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं रसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुर हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, पुण्यश्लोको नरो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिर, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको जनार्दनम्, जवाकुसुम संकासम् काश्यपेयं महाद्युतिम्, स्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्, वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा, वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः, जगद्वन्दितोऽस्मि त्रायिमां मधुसूदन, हे नीलकंठ वृषभध्वज कलशवक्त्र, लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्वं, हे धुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां, संसार दुख गहनाय जगदीश, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं आज का संदेश सुना रहा हूँ। हमें बड़ा प्रसन्नता है कि हमने जो अपील किया था कि अन्य क्षेत्र खोलने के लिए और बाउंड्री वॉल जो पीट का बनाने के लिए, तो सब जगह से लोग आ रहे हैं, भेज रहे हैं, और भी जो लोग भेजना चाहें अकाउंट नंबर भेजा गया है, भेज दीजिए। दूसरी बात कि थोड़ा आई प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर बोला है क्या कि कैटरेक्ट है, हो सकता है इस सप्ताह में हम ऑपरेशन डालें। तीसरा कि समय बीतता जा रहा है, हम लोग समय साधन करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, तो हर एक आदमी का एक आयु निश्चित है। जिस दिन वो समय आ जाएगा कि अब आयु समाप्त हो गया, एक सेकंड का भी मोहलत हमको नहीं मिलेगा, और वो समय कब है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हम लोग जिस पथ के पथिक हैं उस पथ पर चलते रहना है, तो फिर जितनी रास्ता हम पार कर लेंगे उससे कम ही रास्ता बचेगा आगे जाने के लिए अपने लक्ष्य पर। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम भगवान को जानें, और भगवान को जानने के बाद क्या होगा, तो हमको ये बोध हो जाएगा
कि हम ही भगवान हैं, अहं ब्रह्मास्मि, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा। तो ठाकुर जो आपको जान लेता है वो स्वयं भी वही हो जाता है, और हमारी यात्रा तो समाप्त हो जाएगी। तो हमको ना आना है कहीं, नहीं बुढ़ापे का दुख, न बीमारी का दुख, न जन्म का दुख, न मरण का दुख, ये सब छूट जाएगा और हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। ये इस यात्रा पर हम लोग चल चुके हैं, बहुत दूर निकल भी चुके हैं, लेकिन यात्रा चलती रहे, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है हम बताते हैं। 14 तारीख से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अब सारे शुभ कार्य शुरू होंगे। इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह 6 महीना सरसज्जा पर पड़े रहे। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहते तब जा सकते थे, लेकिन नहीं, उत्तरायण में जाएंगे, इसलिए 6 महीने तक वो सरसज्जा पर पड़े रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबों के जीवन में भी शुभ दिन शुरू हो। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हम सबों के जीवन पर पड़ता है। सबसे प्रमुख ग्रह सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ही ग्रह उपग्रह सब घूमते रहता है, इसलिए सूर्य की उपासना करने से सारे ग्रहों का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और अर्घ देना चाहिए, अगर हो सके तो नहा के थोड़ा अर्घ सूर्य को देना चाहिए। मंत्र तो है, नमो विवस्वते वर्णन भास्वते विष्णुते से जगत सविते सुचे सेविते कर्मदायिने इस अर्घ श्री सूर्य भट्टार्घाय नमः। लेकिन मंत्र नहीं भी आवे तो कोई बात नहीं, इस अर्घं श्री सूर्याय नमः कह के देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से बाकी जो जिस ग्रह का प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उसका प्रभाव कम हो जाता है। 10 ग्रह की उपासना नहीं करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रमुख देवता है और सूर्य प्रकट है। सूर्य के चारों तरफ ही ग्रह नक्षत्र घूमते रहता है। अब आइए दूसरी तरफ चलें। मन का एक स्वभाव है कि मन खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ सोचेगा, मनन करेगा ही, ये मन का स्वभाव है। कुछ न कुछ सोचते रहता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मन बहुत तरल है। जैसे वर्षा का जल अगर गंगा में गिरे तो गंगा जल हो जाएगा, और शराब में मिल जाए तो शराब हो जाएगा। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो एक और उसका साइंटिफिक रीजन है, जब अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार बाहर चले जाएंगे, और जब बुरे विचार आएंगे तो अच्छे विचार बाहर चले जाएंगे। तो हम लोग को ये प्रयास करना है कि हमारे भीतर अच्छे विचार आवे। अच्छे विचार आने का 3 रास्ता है। 3 रास्ते से हम लोग के भीतर में अच्छे विचार आ सकते हैं। नंबर 1, साधन। साधन करने से क्या होता है, मन शांत होता है। शांत होने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण बढ़ने से रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है। अर्थात अच्छे विचार आते हैं और बुरे विचार बाहर जाने लगते हैं। इसलिए साधन सबसे जरूरी है। हम जितना भी पढ़ें, प्रयास करें, लेकिन अगर हम साधन नहीं करते हैं तो हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हम जस के तस रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग को रोज साधन करना चाहिए, नहीं तो किताब पढ़ते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, भीतर जगह ही नहीं है। और साधन करते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, और तब जो सुनते हैं वो भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए साधन सबसे पहला जरूरी है, अगर हम अच्छे बनना चाहते हैं तो। अतः हमें रोज साधन करना चाहिए, एक समय पर। साधन के लिए 3 चीज आवश्यक है, रोज करें और एक टाइम पे करें। ऐसा नहीं कहीं 12 बजे, कभी 8 बजे, कभी 2 बजे, तो साधन का असर नहीं होगा ज्यादा।
8 बजे करते हैं तो हम 8 बजे करें, 5 बजे करते हैं तो 5 बजे करें। समय को पकड़िएगा तभी साधन पकड़ा जाएगा। और धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ानी चाहिए। अब 10 मिनट करते हैं तो हम 15 मिनट करेंगे। प्राणायाम हम 25 करते हैं तो हर एक महीना हम 2 बढ़ा के 27, 29, 36 ऐसा करते जाएंगे। तो साधन रोज करें, ये पहला जरूरी है। इसके द्वारा ही अच्छे विचार हमारे भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके रहेंगे। नहीं तो और सब सुनेंगे ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि मेरा भीतर तो खाली है, भरा हुआ है ना। हमारा जो भीतर है उसमें कितने जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, तो जाएगा कहाँ। हम सुनते हैं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ये बात हमारे भीतर प्रवेश कैसे करेगा? वहां तो जगह ही नहीं है। साधन करते हैं तो हमारा जो मन शांत होता है, अर्थात मन में जो संस्कार है वो बाहर चले जाते हैं, बुरे संस्कार। और जब स्पेस खाली होता है तो उसमें अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए बिना साधन किए बाकी सब प्रवचन बेकार है। दूसरा है स्वाध्याय। गीता तो रोज पढ़ना ही है। इसके अतिरिक्त रामायण, भागवत या अन्य कोई भी पुस्तक जिससे अच्छी बातें सुनने को मिलती हो, उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने से आदमी के भीतर में ज्ञान प्रवेश करता है। एक तो साधन है रास्ता जिससे कि अच्छे विचार आते हैं, और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के द्वारा भी हमारे भीतर, साधन करके खाली तो हुआ, लेकिन उसमें भरेगा क्या? स्वाध्याय से जो अच्छी बातें हम सुनेंगे वो हमारे भीतर भर जाएगा। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो साधन से जो खाली हुआ वो फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, भर जाएगा। इसलिए स्वाध्याय, जिस पुस्तक से कोई अच्छी बात मिलती हो, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, या और एनी बुक विच कैरीज गुड थॉट्स, उसको पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते ही हम अच्छा बन जाएंगे। जब हमारे भीतर अच्छे भाव आएंगे तो हम अच्छा बन जाएंगे। रोज स्वाध्याय करने पर ये विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते। राम इतने अच्छे थे तो हम क्यों नहीं बन सकते? भरत इतने अच्छे थे, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं, तो हम भरत ऐसा क्यों नहीं बन सकते? स्वाध्याय करते समय ये विचार करना चाहिए कि हम ये ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवन में प्रेम बांटते रहे, हम क्यों नहीं बांट सकते हैं? हम बच्चों को, बड़ों को, सब क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं? तो ये सोचना चाहिए, स्वाध्याय करें, प्रयास करें सोचने का कि हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं। तब स्वाध्याय का यथार्थ फल हमको मिलेगा। तीसरा है सत्संग। हम समझते हैं कि 1000 आदमी जुटेगा, माइक लगेगा, पंडाल बनेगा तो सत्संग होगा। वो भी ठीक है, लेकिन सत्संग उसको कहते हैं जहां हमको सत्य की चर्चा मिले। हम लोग सुबह से शाम तक प्राय सांसारिक बात ही करते हैं, व्यापार के बारे में, खेल के बारे में, राजनीति के बारे में इत्यादि। शायद ही किसी के घर में भगवान की चर्चा होती है और प्रेरणादायक कहानियों की चर्चा होती है। शायद कोई ऐसा बिरला परिवार होगा जिसके यहाँ भगवान की चर्चा, लीलाओं की चर्चा होती है, या कोई प्रेरणादायक जिससे हमको अच्छी सीख मिलती हो, ऐसे बातों की चर्चा होती है। दिन रात हम लोग सांसारिक बात ही करते रहते हैं। इससे हमारे मन में सांसारिक भावना ही बढ़ता है। सांसारिक भावनाओं का कचरा ये हमारे दिमाग में भरते जाता है, और अच्छी भावना दबी रह जाती है। अच्छे ग्रंथों का पाठ, भगवान के नाम का जप, भगवान की लीलाओं की चर्चा, अच्छे अच्छे लोगों की चर्चा। वो आदमी बुरा है, वो आदमी बुरा है, ये तो हम लोग रोज करते हैं। क्या ऐसा चर्चा करते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है? अच्छे लोग भी तो हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करते, हम बुरों का ही चर्चा करते हैं। तो हम अच्छा कैसे बन सकते हैं? अच्छों की चर्चा करेंगे तो अच्छा बनेंगे, और बुरों की चर्चा करेंगे, बुरा है लेकिन उसी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम भी बुरे बन जाएंगे। इसलिए अच्छाइयों की चर्चा होनी चाहिए। तो भगवान क्या करना है? अच्छी ग्रंथों का पाठ, भगवान के नाम का जप,
भगवान की लीलाओं की चर्चा, अच्छे लोगों की चर्चा, ये सब सत्संग ही है। इससे हमारे मन में अच्छी भावनाएं आती हैं और बुरी भावनाएं चली जाती हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिलना बहुत कठिन है। इसके अलावा सोर्स क्या है अच्छी बात आने का? संत, अच्छा ही बात बोलेंगे, साधु, गुरु। गुरु के पास हम इसलिए जाते हैं कि गुरु के भीतर जो भाव है वो हमारे भीतर प्रवाहित होने लगता है, और जितना प्रवाहित होता है उतना बुरे भाव हमारे निकलते जाते हैं। इसलिए संतों का संग यदि साधु संग करना चाहिए। साधु संत गुरु के संपर्क, जिससे हमें अच्छी बातें सुनने को मिलता है, कहते हैं ये सत्संग ही है। बाबा बोलते थे कि गुरु के पास जाके बैठना चाहिए, वो नहीं भी कुछ बोले तो चुपचाप बैठे रहना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर जो आध्यात्मिक पावर है उसका वाइब्रेशन हमको मिलता है, देख के ही हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए साधु संग करना, गुरु संग करना, ये भी आप देखते होंगे कि हम अकेले रहते हैं तो बहुत बुरी भावनाएं हमारे मन में आती है, जब गुरु के पास जाते हैं तो भावना नहीं आती। जैसे एसपी साहब आ जाए तो चोर नहीं आएगा सामने, उसी तरह से जब गुरु के पास समझाएंगे तो बुरी भावना नहीं आएगी, और उनके साथ जाने से ही हमारे भीतर की अच्छी भावनाएं जगने लगती है। साधु संग गुरु संग करना भी कोई जरूरी नहीं हमारा गुरु, अगर कोई अच्छे साधु हैं तो वहां भी हम जाकर के उनसे अच्छी बातें सुन सकते हैं। ये सत्संग ही है। संघ का शराब के साथ, शराबी के साथ रहिए आप शराबी हो जाइएगा, जुआड़ी के साथ रहिए जुआ खेलने लगेगा। उसी तरह संत के साथ रहिएगा तो अच्छे बातों का खजाना आपके भीतर प्रवाहित होगा और आप स्वयं संत बनिए। बस ये तीन बात, साधन, स्वाध्याय और सत्संग, ये हमारे भीतर में अच्छी बातें भरने का सोर्स है। तो इन तीनों का सेवन करने से जितना अच्छी बातें आएगी उतना बुरी बातें चली जाएगी। अच्छा बनने का सबसे अच्छा सूत्र आज हमने पिरोया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम सबों का मन भगवत प्रेम और सत्य धर्म से लबालब भर जाए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जय गुरु। एक तो भजन, एक भजन हो रहा है। बाबा और माँ को प्रणाम। बाबा और माँ को दंडवत प्रणाम। मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जिस जिस योनि में भ्रमण करूं, जो जो शरीर को ग्रहण करूं, जिस जिस योनि में भ्रमण करूं, जो जो शरीर को ग्रहण करूं,
तव कमल भृंग बद भ्रमण करूं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तव कमल भृंग बद भ्रमण करूं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सुख संपत्ति की है चाह नहीं, परिवार छूटे परवाह नहीं। सुख संपत्ति की है चाह नहीं, परिवार छूटे परवाह नहीं। होवे मेरा निर्वाह यहीं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। होवे मेरा निर्वाह यहीं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों। घर में या वन में देह रहे, मन का पद पंकज गेह रहे। घर में या वन में देह रहे, मन का पद पंकज गेह रहे। बढ़ता ही निरंतर नेह रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बढ़ता ही निरंतर नेह रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीस नवाती हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान सबका कल्याण करें। तो आज के कार्यक्रम को जय गुरु महाराज, जय गुरु माता।